तो एन्युटी के अंदर अब हमें नेक्स्ट कंटिन्यू करना है उसके कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स, कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स जो हमारे पास बचे हैं। तो पहले हम उसको फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई डाउट्स है किसी के तो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है दैट इज परपेचुइटी। परपेचुइटी, अब परपेचुइटी एक कैसी सिचुएशन है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कई बार ऐसा होता है कोई इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज वो हमारे पास अप्रोच करते हैं और आपको क्या बोलते हैं कि आज आपको क्या करना है, एक लमसम पैसा डिपॉजिट करना है, फ्यूचर में आपको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, कंटिन्यूअस हर साल पैसा मिलता रहेगा। तो आज हमें क्या करना है, लमसम पैसा देना है और उसके बाद फ्यूचर में आपको पेंशन मिलेगी। कब तक मिलेगी? अप टू इनफाइनाइट। अप टू इनफाइनाइट, जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो आगे से आगे पेंशन हमें मिलती रहेगी। दैट इज नोन एज परपेचुइटी। तो परपेचुइटी मीन्स जो फॉरएवर होता है, हमेशा के लिए होता है, कंटिन्यूअस है, एंड इसको हम बोलते हैं टेन्योर इज इनफाइनाइट। इसमें कोई डिफाइंड टेन्योर नहीं है 5-10 साल, इट इज फॉर इनफाइनाइट ईयर्स। तो परपेचुइटी के अंदर हम क्या करते हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर अपॉन आई। आर मतलब कितना रिटर्न हमें चाहिए, कितना पेंशन हमें चाहिए, आई हो गया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सोचा कि मुझे हर साल 1 लाख रुपए का पेंशन चाहिए एंड रेट है मान लो अभी आपका 10% पर एनम, तो आज आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा लमसम? तो बहुत सिंपल है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, तो कैलकुलेट 10 लाख सर। आ जाएगा आंसर कितना, 10 लैक्स। तो 10 लैक्स आज डिपॉजिट करना पड़ेगा और उसके बाद क्या होगा, हर साल हमें 1 लाख रुपीज एज अ पेंशन मिलती रहेगी कंटिन्यूसली। अगर मैं कह दूं कि मुझे रिक्वायर्ड है पेंशन ऑफ 20,000 रुपीज पर मंथ, रेट इज 12% पर एनम, तो आज कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? 2400। कितना? 2,400 बस? सर नहीं सर, 1,66,600। कितना? 60? 16,666। पक्का? मैं देता हूँ आपको आज ही। 1 लाख सर 1 20 लाख लाख 66,000। 1 लाख मैंने शायद 2000 लिया। सर 1,66,666। एक 1,66,666। ओके, 1,66,666 ये यस सर, आ रहा है अभी तक। 0.666 आ रहा है। ओके, यस सर, 1 लाख 66। तो 12 लाख, सॉरी 2 लाख सर 2 पर लाख मंथ है ना? पक्का? सोच लो फिर से। सर 20 लाख। यस, 20 लैक्स। अब देखो दोनों क्या होने चाहिए, सेम ग्राउंड पे होने चाहिए। अगर आपको पेंशन मंथली चाहिए तो रेट भी मंथली करो। तो रेट मंथली कितनी होगी? 12% डिवाइडेड बाय 12, 1% पर मंथ। तो सिंपल सा है, 20,000 डिवाइडेड बाय 1%, सो इट बिकम्स 20 लैक्स। ठीक है सर। ठीक है, ओके। यस सर। तो कई बार जीरो की गड़बड़ हो जाती है, उसको नहीं करना है हमें। एक और करते हैं, 50,000 हमें रेट चाहिए पर क्वार्टर, रेट इज 8% पर एनम। अभी निकालो। 25 लाख। यस, 5 लाख। 25 लैक्स। तो 50,000 क्वार्टरली, क्वार्टरली रेट हो गया आपका 2%, डिवाइड किया, इट इज 25 लैक्स। नेक्स्ट, इस बार आप डिपॉजिट कर रहे हो 50 लैक्स,
rate is let's say 5% पर एनम, तो आपको ईयरली पेंशन कितना मिलेगा? 2,50,000. 2,50,000. 2,50,000, दैट्स इट, इतना सिंपल है। हाँ तो सर. P इज इक्वल टू R अपॉन I, तो P एंड I दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 50 लैक्स का 5%, तो 2.5 लैक्स। नेक्स्ट, इस बार आपको दिया हुआ है प्रेजेंटली हम डिपॉजिट कर रहे हैं 1 बिलियन, रेट इज 6% पर एनम। आपको बताना है मंथली पेंशन कितना मिलेगा। तो बिलियन मतलब कितना जीरो होता है? हाँ बस मुझे, मैं वेट कर रहा था इसका, कोई तो पूछेगा बिलियन क्या होता है। सर 10 लाख होता है ना? जयराम से और कोई? सर सर ये 10 अबव 10 करोड़ हो गया ना सर, 1 बिलियन। ओके, अबव 10 करोड़ या 10 करोड़? नहीं सर, और कोई, और कौन बता सकता है? 100 करोड़ कह सकते हैं सर, 100 करोड़। 100 करोड़? 100 करोड़। यस। 100 करोड़ अब सर। देखो, बिलियन देखो, अब मुझे लगता है थोड़ी सी मुझे काउंटिंग सिखानी पड़ेगी, जो क्लास 4th में आप लोगों ने कभी सीखी होगी बचपन के अंदर, सर है ना। अब मैं क्लास 4th का रिवीजन करा रहा हूँ, सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा, क्लास 4th का रिवीजन कराता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे पता है और ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है। 50% स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, और ये वैसे क्लास 4th में पढ़ाते हैं, बट ठीक है, मैं वापस सर रिवाइज करवा देता हूँ। तो दो सिस्टम होते हैं मिलियन काउंटिंग के के। बाद बिलियन आता है सर, मिलियन के बाद बिलियन आता है। हाँ, तो दो सिस्टम होते हैं काउंटिंग के, एक होता है इंडियन एंड दूसरा होता है इंटरनेशनल। इंडियन के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में 3 जीरो के बाद कॉमा लगता है, फिर हर दो के यस। बाद में, 2 डिजिट के बाद में कॉमा लगता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया 1, ये कितना है, इसको क्या बोलोगे? सर 1 करोड़. 1 करोड़ सर। ये 1 1 का, CR सर। है ना। तो ये आपका 1000 के लिए हो गया, ये लैक्स हो गया, और ये करोड़ हो गया। इंटरनेशनल के अंदर क्या होता है, हर बार कॉमा 3 के बाद में ही लगता है। तो पहले 3 1000 के लिए, नेक्स्ट 3 मिलियन के लिए, मिलियन। नेक्स्ट 3 बिलियन के लिए, बिलियन। फिर नेक्स्ट 3 ट्रिलियन के लिए, ऐसा। अब अगर आपको चाहिए क्या 1 बिलियन, तो आगे हमने 1 लगा दिया और उसके पीछे 9 जीरोस है। ठीक है, कैलकुलेटर के 1 इसका ऑप्शन दे रखा है, डिस्प्ले बिल्कुल कर दो. होता है। कैलकुलेटर हाँ के सर. अंदर कॉमा 3 के बाद में ही लगता है, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो ऐसा हाँ होता है। सर, 3 के बाद भी हम लगा सकते हैं और 2 के बाद भी लगा हाँ, सकते हैं. किसी में ऑप्शन रहता है तो वो, सर मेरे में तो 2 के बाद लगता है, पहला 3 इसके बाद 2 2 2। हाँ। तो कुल मिला के बिलियन के अंदर आपके 9 जीरोस हो गए, तो 9 जीरोस हो गए, तो ये कितना बन गया आपका? तभी सर जीरो का नॉलेज 100 होना चाहिए CR। कि किसमें 100 कितना करोड़ आता है। क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर तो बता देगा, लेकिन फिर भी नॉलेज होना चाहिए ना कि जीरो कितने हाँ होते हैं। एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ना, क्लास 4th को। मुझे पता है यहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है ना। तो 1 बिलियन आपने डिपॉजिट किया, तो मंथली पेंशन कितना मिलेगा ये बताओ? 6 billion. 6 बिलियन पक्का मंथली? सोच के देखो, आज जितना आप डिपॉजिट कर रहे हो, अगले साल से हर महीने उतना पैसा मिलने लग जाए, तो सभी लोग क्या करेंगे, वही करेंगे। फिर तुम्हें पढ़ाई करनी ही क्यों? 1 लाख रुपए सर आज जमा कराओ, अगले 50 साल से करोड़ हर महीने एक 50 लाख करोड़ रुपए सर. कमाते रहो, है ना। तो कई बार हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, क्या ये हमारा आंसर सही हो सकता है कि नहीं, है ना। तो वापस से कैलकुलेट करो। सर 50 लाख। So 50 lakh. 50 यस, करोड़ सर. यस, यस, 50 लैक्स। किसी का आंसर 50 करोड़ 50 नहीं आ रहा है? lakhs. तो देखो 100 सर करोड़ 50 आपके लाख पास है, सर। 100 करोड़ का आपने 6% निकाला,
तो कितना आ गया 6 करोड़, लेकिन ये तो 1 साल का है, पर ईयर का है, आपको निकालना है पर मंथ, तो डिवाइड बाय क्या करोगे 12, तो 6 करोड़ अपॉन 12, 50 lakhs पर मंथ। सीधा 0.5% भी तो निकाल सकते हैं इसका। बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बिलियन और मंथली रेट है आपका 0.5%, तो उसे हो जाएगा। ठीक है, तो परपेचुटी इतना है, मेन समझ आया। अब परपेचुटी में एक और पॉइंट आता है, वो ग्रोथ रेट का। ग्रोथ रेट मतलब क्या, कि हमें लगता है कि हमें जैसे एवरी ईयर पेंशन हमें सेलेक्ट की 50,000 रुपीज का पेंशन चाहिए। अब अगले साल तो 50,000 ठीक है, लेकिन आगे जाते जाते जैसे जैसे टाइम पास होगा 50,000 हमारे लिए कम पड़ सकते हैं। तो हम चाहते हैं एवरी ईयर हमें पैसा ग्रो होके मिले विद द ग्रोथ रेट। तो क्वेश्चन में आपको साथ में क्या मिलेगी, ग्रोथ रेट मिलेगी। तो परपेचुटी कैसे निकालना है, आर अपॉन आई जी माइनस, आई में से हम क्या करेंगे, ग्रोथ रेट को माइनस कर देंगे, तो ये आपका ग्रोथ वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे हमारा इस बार क्वेश्चन है कि हमें 50,000 पर ईयर पेंशन चाहिए, रेट इज 10%, ग्रोथ रेट 4%। तो आज कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, 8,33,333. यस, सर 8,33,333। परफेक्ट। तो 50,000 सर डिवाइडेड बाय 10% माइनस 4%, तो 6% से आपने डिवाइड किया, आपका रिजल्ट आ गया, इतना इजी। अब आता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द कैश इक्विवेलेंट ऑफ a perpetuity of rupees 1750 per month is rupees 1,40,000, find rate of interest converted monthly, rate of interest converted monthly। तो 6.66%। सर 6%। Yes, sir. 6.66%. कैसे आया 6%? So 1,40,000 divided by 1750. There 80 will come. 80 divided by 12. 80 divided by रियली, आराम से सोच के फिर से आंसर करो। टेक योर टाइम और फिर रेट कैलकुलेट करो। So 15%. यस, So yes, 15%. 15%। तो कैसे सर? समझ आई गलती? तो फॉर्मूला आपका वही है, P इज इक्वल टू आर अपॉन आई। P दे रखा है आपको 1,40,000 इज इक्वल टू R1750 अपॉन आई। तो इससे आपका आई निकला आपका 1.25%, ये निकला है मंथली। एंड पूरे ईयर का रेट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 12, सो इट इज 15% पर एनम।
चलो ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर आता है नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट, और वो है CAGR। फुल फॉर्म क्या होता है, याद है किसी को? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है? तो ये नॉर्मली काम में आता है शेयर मार्केट के अंदर की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम एवरेज ग्रोथ रेट निकालते हैं कि हर साल कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं CAGR। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत ज्यादा काम में आता है। कंपनीज अपने प्रोस्पेक्टस में जहां भी उसको इंफॉर्मेशन देनी है, वेबसाइट्स में, न्यूज़पेपर में, तो हर साल उनका CAGR प्रिंट होके आता है कि हमारा पास्ट 5 इयर्स 10 इयर्स का ऐसा परफॉर्मेंस है और कंपनी ने किस तरह से ग्रो किया है। तो इसका जो बेसिकली फॉर्मूला है बहुत सिंपल है। तो CAGR इज इक्वल टू, इसमें हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। कैसे? फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, एंड इसका होता है आपका nth रूट। रेट निकालने के लिए करते हैं -1। फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, उसका nth रूट एंड देन -1। n कैसे निकलता है? n इज डिफरेंस ऑफ ईयर्स, ईयर्स के डिफरेंस से निकलता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, किसी कंपनी का डेटा आपको दे रखा है फ्रॉम ईयर 2014, 15, 16, 17, 18, एंड रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू दे रखा है 250 lakhs, 300, 350, 420 एंड देन 480। अभी आपको क्या निकालना है? CAGR। तो क्या करेंगे, पहले फाइनल वैल्यू, फाइनल रेवेन्यू, आखिरी साल में रेवेन्यू कितना है, 480, डिवाइडेड बाय इनिशियल, 0.92। स्टार्टिंग में कितना था, तो 250। इसका आपको करना है nth रूट। तो n कैसे निकालना है? ईयर का डिफरेंस। तो 2018 माइनस 2014 कितना आता है? 4। तो ओ, आपको क्या करना है, फोर्थ रूट, और उसके बाद -1। सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। तो 17.71। यस, 17.71%। अच्छा, फोर्थ रूट तो कैलकुलेट करना आता है सबको? यस सर, 2 टाइम्स रूट। यस, 2 सर टाइम्स एक बार आपको बता दो। स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करना है। फोर्थ रूट का मतलब होता है, फोर्थ रूट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट। जैसे किसी का भी पावर क्या लिखा है, 1/4, है ना? तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 को 1/2 इंटू 1/2। एंड एक 1/2 का पावर का मतलब होता है रूट, 2 का मतलब होता है 2 टाइम्स रूट। सिमिलरली अगर पावर 1/8 है, तो इसका मतलब 3 बार रूट करना है, 1/2, 1/2, 1/2। लेकिन अगर वैल्यू ऐसा नहीं है, 248 नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर है, तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर 0.3856 आ रहा है क्या सर? वो सॉरी नेक्स्ट 0.38। 17.71, 2 बार स्क्वायर रूट करना है ना, आपने एक बार ही किया। स्क्वायर रूट 2 टाइम्स करना है, तभी आपका फोर्थ रूट निकलेगा। ठीक है। 0.177। यस, 0.177, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो 17.71। यस। अब मान लो क्वेश्चन सेम है,
डेटा आपको 17 तक का ही दे रखा है, 18 का डेटा ही अवेलेबल नहीं है। अब आपको CAGR निकालना है, तो क्या आंसर होगा? तो क्या करेंगे? CAGR इज इक्वल टू रूट में 420 फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना होगा? 250। 250 एन में एंड कितना रूट में लिखेंगे? 3 3। 3 सर 12.42। यस, तो अब इस बार आपको क्यूबिक रूट करना है। तो क्यूब रूट की एक ट्रिक है जो मैंने वैसे यूट्यूब पे डाल रखी है, काफी लोगों ने देखा भी होगा। हाउ टू कैलकुलेट nth रूट या क्यूब रूट ऑन कैलकुलेटर। यस सर। ओके, बाकी सबको भी आता है? तो दिखा दीजिए एक बार। ओके, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नंबर को निकाल लो, डिवाइड कर लो। 420 डिवाइडेड बाई 250 कितना आ गया आपका? 1.68 1.68। 1.68 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके स्टेप्स देखो। सबसे पहले जिस नंबर का आपको रूट निकालना है वो नंबर हम टाइप करेंगे ऑन कैलकुलेटर। तो 1.68 का निकालना है। तो 1.68 आपने टाइप किया। अब क्या करना है, रूट का बटन दबाना है आपको। कितनी बार? 12 12 टाइम्स। टाइम तो भी साथ साथ करते रहो। -1 वन and टू divided by 3 थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? -1। यस, -1 तो इसमें से and divided -1 by कर 3 लो। अब थर्ड स्टेप, अभी कौन सा रूट निकालना है? तो क्यूब रूट निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 3। फिफ्थ रूट निकालना है तो डिवाइडेड बाय 5। 10th रूट निकालना है तो डिवाइड बाय 10। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं किससे? 3 से। फोर्थ स्टेप, ऐड 1। तो +1 +1 कर देते हैं। ठीक है। फिफ्थ स्टेप, अब क्या करना है? मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये 1 टाइम हुआ। सेम टू सेम मल्टीप्लाई इक्वल टू सेकेंड टाइम हुआ। ऐसा कितनी बार करना है आपको? 12 टाइम्स करना है। मल्टीप्लाई इक्वल टू ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से -1। अब चेक करो क्या रिजल्ट आ रहा है। 18.8. 18.87 यस, 18.879%। सर मेरा 0.81887 है। हाँ वही आ रहा है। उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। वही आंसर है। ओके सर। तो ये कैलकुलेट करना भी आ गया आपको। अब मॉड्यूल में से जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे करने के लिए वो हो गए हैं सबके ट्राई? yes sir एक्सरसाइज नंबर C and D। yes sir बाकी का कोई जवाब नहीं है? सर मेरा नहीं हुआ है अभी। क्यों? सर आज कॉलेज चला गया था, थोड़ा काम था उसमें, कल भी जाना है थोड़ा। अब देखो अपन को वही देखना है, जून में सर एग्जाम देना है, तो थोड़ा एक्सरसाइज सा। 4C का 8th वन में मेरे को आंसर क्या आ कह नहीं रहे हो? रहा। एक्सरसाइज 4C का 8। 8th क्वेश्चन। ओके। यस सर। अब देखो टाइम धीरे धीरे हमारे पास कम हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें टाइम डिवोशन ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम के यस लिए सर। डे बाय डे कम हो रहा है। हम्म, कहाँ गया आपका? एक्सरसाइज नंबर सर 4C 4C का क्वेश्चन नंबर 8। 8। ओके। A company borrows 10,000 on a condition to repay
it with compound interest at the rate of 5% per annum, annual installment of 1,000 rupees, the number of years by which the debt will be paid. अब देखो सबसे पहली चीज जो कंफ्यूजन होता है वो हमें होता है कि प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है कि फ्यूचर वैल्यू का। तो सबसे पहले बताओ क्वेश्चन है किसका, प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू? सर Future प्रेजेंट value. देखो दो अलग अलग आंसर आए, फिर से बताओ। सर बोरो सर करना सर प्रेजेंट में मिला है ये हमें बेनिफिट। यस, तो जब भी हम बोरो कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, आज की वैल्यू है वो, तो इट इज प्रेजेंट वैल्यू। जैसे क्या लिखा है, कंपनी बोरोज 10,000, कंपनी ने आज बोरो कर लिया, मतलब वो आज की वैल्यू है, आज की वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू है। एंड उसको रीपे करना है, 1,000 रुपए बार बार पे करना है, तो 1,000 क्या बन जाएगा? सर एन्यूटी। इंटरेस्ट। एन्युटी एन्युटी एन्यूटी, इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे उसको, एन्यूटी। तो पीवी है आपका 10,000, एन्यूटी इज 1,000 एंड रेट इज 5%। ठीक है, अभी क्या चाहिए आपको? टाइम, कितने टाइम के अंदर ऐसा होगा, ये फाइंडिंग आपको करनी है। तो अभी टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको बताना है, कितने साल में ऐसा होगा। अब देखो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी ट्राई कर सकते हो, मल्टीपल वेज है आपके पास। देखो सबसे पहला आसान तरीका क्या है, जो ऑप्शन गलत है उसको सीधा काट दो। कैसे? 1,000 की इंस्टॉलमेंट है, अगर आपको बोला 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स में कितना पे होगा? 10,000। जबकि 10,000 हमने लोन लिया है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट भी तो बनेगा, तो 10 ईयर्स यस तो सर। आपका आउटराइट रिजेक्ट हो गया। अब बचता है आपका 12 एंड 14.2, इनमें आपको चेक करना है, तो 12 का आप लेके पहले चेक कर लो, नहीं होता है तो फिर हमें 14 पे जाना पड़ेगा। तो एक तो तरीका होता है आपका यूजिंग दिस ऑप्शन मेथड, कि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक बार ऑप्शन से ट्राई कर लो फटाफट, और ये हमने ऑन कैलकुलेटर भी सीखा था, कैसे हम फटाफट ऑन कैलकुलेटर कर सकते हैं। 12 ईयर्स का निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, याद है किसी को? 1 यस सर plus तो वन प्लस डिवाइड बाय इंटरेस्ट, परसेंटेज। वन डिवाइड 1.5, यस, देन और उसको इक्वल अगर टू करते 14, हैं सर अगर हम 14 12 टाइम्स अगर मल्टी इजिकल्स टू दबाए तो चलेगा, बिकॉज 2 है तो। हाँ चलेगा, आपको आइडिया लग जाएगा इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो 14 टाइम आपने इक्वल टू प्रेस किया, देन GT मल्टीप्लाई बाय 1,000, तो अगर वो आपका अराउंड 10,000 आ गया, दैट विल बी, यस सर 9898। यस, तो आपका वहां सही हो गया। तो इस ट्रिक से आप थोड़ा सा फास्ट आंसर ला सकते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन इस सी एक्सरसाइज में? सर टेंथ वाला भी वैसे ही सॉल्व करना है सेम। 10th वाला भी आपका सेम ऐसा ही है, 20,000 फिगर कर दिया एंड 2,000 कर दिया, एंड रेट इज सेम 5%, तो बिल्कुल ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हो। सर एक बार ये डी का सर 8 वाला बता दो। किसका? डी का? जी सर। डी, डी ये डी था, सी था? ये तो सी था। डी का 8th वाला, ये तुमने किया था यस सर। वही ना? A man purchased the house valued at rupees 3 lakhs. He paid 2 lakh at the time of purchase. तो 3 लाख का मकान है, 2 लाख हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, बैलेंस हमको पे करना है विद इंटरेस्ट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। मतलब 1 लाख का हमने क्या लिया है? लोन लिया है, और जिसका रीपेमेंट हमें करना है विद इंटरेस्ट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। बट कंपाउंडिंग कैसी है? हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। अब पे कितने टाइम में करना है? तो टाइम दे रखा है 20 इक्वल हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट, मतलब पहले से ही आपका टाइम कन्वर्टेड है। 20 साल यस क्वेश्चन सर। में नहीं बोला है, 20 हाफ ईयर्स बोला है, तो एम इज ऑलरेडी कन्वर्टेड। तो एन यहाँ पे आपका कन्वर्टेड है, एन इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है कितना? अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? रेट, रेट इज 12 डिवाइडेड बाय 2।
6%, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6%, ये आ गया आपका रेट। अब आपको क्या करना है, आगे वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.06 एंड देन प्रेस इक्वल टू करते करते आपको क्या करना है, कितनी टाइम्स, 20 GT, टाइम्स 20 times GT, GT एंड देन मल्टीप्लाई बाय, नहीं यहाँ पे 1 lakh. फाइंड Sorry, आउट divide by करना है, 1 lakh. तो 1 इसको lakh क्या divide करोगे, by the सीधा amount. सा एम प्लस कर दो, मेमोरी में डाल दो, जो भी जीटी में आया उसको क्या करना है, मेमोरी में डाल देना। अब आपको चाहिए ईएमआई, तो ईएमआई के लिए 1 लाख Yes, sir. Option. डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई डाउट इसमें? Sir, value approx 8726 आ रहा है, तो मतलब A option. हाँ हाँ, उसका क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख डिवाइडेड बाय जो भी आपका एमआरसी के अंदर आया उससे आ जाएगा आपका। ओके सर, आ गया आगे सर। आ गया ना? हाँ, चलो इस एक्सरसाइज में और कोई डाउट किसी का? नो? तो अब मेरे को लगता है काफी लोगों ने अभी ट्राई भी नहीं किया है एक्सरसाइज नंबर सी एंड डी प्लस एग्जाम्पल्स, तो आज का टाइम लेके आप पूरा इसको अच्छे से ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करने के बाद में, ताकि अगर इसके कोई डाउट्स है तो वो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मिसलेनियस में से मैं कुछ क्वेश्चंस है तो वो ट्राई करवाता हूँ। सर, आपने जो एक्सरसाइज भेजी थी कल, उसके आप आंसर भेज सकते हो? हाँ, उसके आंसर की मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उससे आप आपका आंसर्स एक बार मैच कर लेना, यस, ओके. है ना, तो वो ठीक रहेगा। तो अभी आपका इसमें टाइम बचा है 5 मिनट्स, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सो एक रैंडम क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। क्वेश्चन इज, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1000 made annually for 5 years at the rate of 14% compounded annually। तो फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। So 6,610. 6610 यस सर, 6,610. सबका आ गया? यस सर. यस। Yes, sir. चलो, तो अभी हमारा आंसर आ रहे हैं फटाफट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहता है, क्या चैप्टर में अब हो गया, विद इन 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स आंसर आ रहे हैं। Then फिफ्टींथ, ये जो 15th क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। Apu retires at 60 years, receiving a pension of 14,400 a year, paid in half yearly installments. Half yearly installments हैं for rest of his life, after reckoning his life expectation to be 13 years, and that interest at the rate of 4% per annum, payable half yearly. What single sum is equivalent to his pension?
आराम से क्वेश्चन पढ़ के पूरा सिंप्लीफाई करना है, आंसर बताना है। आया कुछ आंसर? तो मेरा आंसर 1,41,000 नहीं, पक्का? तो देखो क्या करना था इसमें, इसमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू या परपेचुइटी, क्या लगाओगे? तो परपेचुइटी ना। नहीं, परपेचुइटी होती है फॉर इनफाइनाइट ईयर्स, यहाँ पे 13 ईयर्स, तो ये परपेचुइटी नहीं है। ओके, अब निकालना क्या है, आज की डेट में एक सिंगल सम मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें आपका एन्युटी कितना हो जाएगा, 7,200